इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। बिल्कुल वो उस समय जाकर के उसे रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मेरे सारे एफर्ट जो है अभी तक के, जो बाहर वाले एफर्ट्स थे, लेकिन कुछ भी उससे रिजल्ट नहीं आया। मतलब काश मैं अपने से शुरुआत करता तो कितना अच्छा रहता। ऐसे होता है। तो हम समझें, अंदर का बहुत आसान होता है, वो हमारे हाथ पर होता है। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां बाहर भी आवश्यक होता है, मना नहीं किया जा रहा उसके लिए, लेकिन हम अंदर की ओर झांकना सीखें, उसे पकड़ना सीखिए। यदि जितना एफर्ट आप दूसरों के लिए देते हो, जितनी आप मेहनत दूसरों के लिए करते हो, उतनी ही मेहनत आप स्वयं के लिए कर लोगे, तो व्यक्ति कहां से कहां नहीं पहुंच सकता है। जब आप सर्विस में होते हो किसी कंपनी के लिए, 14 आवर्स डेली आप दे रहे हो, देते हो, कई लोग होंगे 12 to 14 आवर्स डेली देते हैं अपने ऑफिस में, और आप एक बहुत बड़े पिलर हो उस कंपनी के, और आपके माध्यम से वह कंपनी बहुत ग्रो कर जाती है, होता है। लेकिन आपको कितना मिलता है? जितनी आपकी सैलरी, जितना पैकेज, उससे ज्यादा नहीं मिलता। और कंपनी कितना अर्न करती है हमें बताना। सॉफ्टवेयर में हो आप सभी लोग, आप अपने क्लाइंट्स के लिए दिन भर में 12 to 4 आवर देते हो, आपको पर आवर कितना, क्या होता है कि बिलिंग कितनी होती है पर आवर के हिसाब से आपकी? क्यों रितेश बताना। आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या बिलिंग आपकी होती है। ऑन साइट पे भी आप जब जाते हो तो आपको क्या मिलता है? आप अब्रॉड भी जाते हो तो क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम महाराज जी मोस्ट, हाँ, अगर मैक्सिमम भी लिया तो 1000 पाउंड पर डे, 100 पाउंड पर डे, सॉरी 100 पाउंड पर डे, 10,000। और कंपनी की बिलिंग क्या होती? कंपनी का तो महाराज जी बैंकिंग है ये। नहीं, बैंकिंग नहीं, सॉफ्टवेयर में जहां पर भी है, इस फील्ड को जानते तो हैं। एक एम्प्लॉय की बिलिंग पर आवर कितनी होती है? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंपनी पर एम्प्लॉय, 4 टाइम्स जो एम्प्लॉय को दे रही मिनिमम, एवरेज में वो 4 टाइम्स ज़्यादा कमाती है। 4 टाइम्स? हाँ, नहीं हमें नहीं लगता 4 टाइम्स से बहुत कम हुआ। ये एवरेज है महाराज जी, मतलब SMEs वगैरह का तो मोर देन 50 टाइम्स होगा। हाँ। लेकिन अगर टीम का एवरेज कर दें और जो फिगर आएगा 10 पीपल हैं टीम में, और उसके हिसाब से अगर लेते हैं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो 8 to 10 टाइम्स जहाँ तक हम समझते हैं कंपनी इतना अर्न करती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी होती हैं बेसिकली इतना तो अर्न करती है ना। हाँ। अब आप उनके लिए जॉब कर रहे हो, आप उनके एसेट्स हैं। अब वो कोई मशीनरी तो है नहीं, आप ही उनकी मशीनरीज हो। कोई प्रोडक्शन यूनिट तो है नहीं, वो प्रोडक्शन यूनिट होती तो एक मशीनरी इतना प्रोड्यूस करती है, इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन एक सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, उनकी मशीनरी ह्यूमन बीइंग ही है, आप ही स्किल लेबर ही है। यदि वही आप अपने लिए करने लगो तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं क्या होता है, वो क्यों स्टार्टअप में आ जाते हैं? वो रियलाइज करते हैं इतनी मेहनत में उनके लिए किया जा रहा हूँ। यदि हम एक ग्रुप बना ले, 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना ले और एक अपने लिए करने लगे तो उसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है, होती है। बस ऐसा ही फंडा यहाँ पर भी। हम 4 को बदलने की कोशिश करते हैं, 6 को बदलने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते हैं। इतने ही एफर्ट्स हम अपने में डाल लें तो रिजल्ट बहुत अलग ही आएगा। आपके एफर्ट से हो सकता है सामने वाला बदल भी जाए सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन आप कितनों को बदलोगे?
कहां तक बदलोगे? तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, जो सॉल्यूशन है वो अपने अंदर वाला होना चाहिए। अंदर का बदलते ही सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, और अंदर नहीं बदला तो बाहर थोड़े से में भी परेशानी आने लगती है। तो अंदर का बदलाव का अर्थ है हम उन इमोशंस को देखना सीखें, हम उन भावों को पकड़ना सीखें। उन भावों में हम कन्वर्सन कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, और ये मोस्ट इफेक्टिव टूल है। और इन्हीं भावों से, इन्हीं परिणामों से, इन इमोशंस से, जिन कर्मों की हम बात कर रहे थे, उन कर्मों में भी बदलाव आता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी अथवा कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन भी कम बढ़ती होते चले जाएगी, लेकिन वो होता अपने ही भीतर से है। अन्य जो ऑप्शंस हैं दुनिया अपनाते रहती है, अल्टीमेटली जो फीलिंग्स होती है वो अपनी ही होती है। सपोज आपके मन में भाव उठ रहे थे कि मेरे पास अच्छी लग्जरी कार नहीं है, जब तक वो कार नहीं आती व्यक्ति पीड़ित रहता है, पीड़ित होता है। जब आप कैपेबल हो जाते हैं, आप कार ला लेते हो, तो कार आपको खुशी देती है? नहीं, जो आनंद होता है वो भीतर से ही उठता है। और जब तक वो नहीं थी तो हम दुखी थे, स्वयं व्यक्ति दुखी रहता है। बस एक छोटा सा वो माध्यम बना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम उस टूल की ओर देखने की कोशिश करें, कैसे हम अंतर का वो परिवर्तन लाना सीखें। उसे हम पकड़ना सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल आपसे कहा था कि व्यक्ति कुछ स्वयं कैपेबल होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बहुत। जनरली सब एवरेज, उन्हें किसी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जो हमसे बहुत ज्यादा कैपेबल है, उन्हें आवश्यकता होती, हमें आवश्यकता होती है जो बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं। फिर वो प्रभु है, वो गुरु है, वो दिव्य शक्ति है। इस कारण आपसे कहा था उस नमोकार मंत्र का आलम्बन। आप लोग जब पूजन करते हो प्रतिदिन, तो जिनवाणी में कुछ लिखा रहता है, सोमवार को कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, मंगलवार को कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान, मंगल को वासु पूज्य भगवान, बुधवार को शांतिनाथ, गुरुवार को आदिनाथ, ऐसे है। शुक्रवार को पुष्पदंत, शनिवार को मुनिसुरतनाथ, रविवार को पार्श्वनाथ अथवा पदम प्रभु। ये क्या मिथ्यात्व है? बताना क्यों? कि कोई भी भगवान की कर ले। महाराज जी, सभी भगवान बराबर है ना? बराबर है। हाँ, तो सब किसी भी कर ले, किन्हीं भी भगवान की कर सकते हैं महाराज हाँ, जी। तो फिर ये ऐसा क्यों लिखा है? ये ठीक है कि नहीं? महाराज जी, एक दृष्टि से तो देखा जाए तो सभी भगवान समान है, लेकिन कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। भगवान तो सभी समान होते हैं, सभी समान होते हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन वे भगवान गुणों की अपेक्षा समान है, समझना। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटी है इंटरनल, उनकी अपेक्षा समान है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जहां समानता नहीं है। हाँ? पद की अपेक्षा समान है, भले सारे तीर्थंकर हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जहां समानता नहीं है। क्या असमानता है? चंद्र प्रभु भगवान के शरीर का रंग श्वेत वर्ण का था, आदिनाथ भगवान शांतिनाथ का स्वर्ण वर्ण का, मुनिसुरतनाथ भगवान का सांवला काला रंग का, पार्श्वनाथ का हरियर। ऐसा भी है ना?
महाराज जी एक चीज और नहीं है कि नहीं अंतर? है महाराज जी। अच्छा, अब देखो हम जो बताना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। हम क्या चाह रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को बहुत पावरफुल बनाना है और हमें किसी ऐसे मीडियम की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम अपना इमोशन बहुत मजबूत बना सके। यदि हम उनकी क्वालिटीज को लेंगे तो फिर कोई अंतर किसी भी भगवान को हम पूछ लें, लेकिन हमें एकदम से क्वालिटीज दिखलाई नहीं देती। हमें क्या दिखता है, इन आंखों से क्या दिखता है, समझना, इन आंखों से उनका शरीर दिखता है। उनके शरीर का रंग दिखेगा, उनकी हाइट नजर आएगी, उनका रूप नजर आएगा। शास्त्र ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं, जब किसी का गुणानुवाद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तो गुणों को लेकर के तो की ही जाती है, लेकिन उसके रूप को लेकर के भी, शरीर को लेकर के, उसकी फैसिलिटीज को लेकर के भी की जाती है। किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा लाव लश्कर होता है, बहुत तामझाम होता है, तो हमारे लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है कि नहीं? अभी क्वालिटीज को हम नहीं देखते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर आता है, उससे पूर्व में जो कलेक्टर है सारी फैसिलिटीज को जुटाने के लिए लग जाता है। इतनी सारी टीम्स आती हैं विजिट करने के लिए। कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो उससे पहले उसका बाहर का वो रूप रंग न चला जाता है, तो उससे हमें अंदाजा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ऊंची कीमत रखता है अपने में, उसकी वैल्यू बहुत अलग ही प्रकार की, उसका स्टेटस अलग प्रकार का है। तो उसका स्टेटस हम उसके बाहर ही, उसकी सराउंडिंग से जानते हैं। तो वह सराउंडिंग हमारे लिए एक मीडियम बन गई उस व्यक्ति तक पहुंचने का। तो ऐसे ही प्रभु का वह शरीर का रंग भी एक माध्यम बनता है हमारे इमोशन को, हमारी विशुद्धि को, हमारे भावों को निर्मल करने के लिए। जब आपका ग्रह कह रहा है कि चंद्रमा भी वीक है, अब सुनना ध्यान से, तो हमारी विशुद्धि उससे बढ़ेगी जो उस प्रकार का रूप लेकर के रखेगा। जब वो कह रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट कमजोर है आपकी बॉडी में, कफ का डिसबैलेंस है आपकी बॉडी में, अथवा आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र प्रॉपर लोकेशन में नहीं है, अब हम उस व्यक्तित्व को याद करेंगे जो बाहर से स्वरूप को रखे हुए है। अथवा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सविजाणम, ये 5 पद है। अब देखना 5 पद में अरिहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय और साधु गुरु हैं। अब एक एक जो पद है उसका जो रंग भी है, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक और डार्क ब्लू। ये जो 5 कलर और कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट्स के कलर है, समझना, 5 तत्वों के कलर है। जल तत्व वाइट कलर, अग्नि फायर एलिमेंट रेड कलर, वायु तत्व एयर एलिमेंट ग्रीनिश, और येलो कलर पृथ्वी तत्व, और ब्लैक डार्क ब्लू आकाश तत्व। तो आपकी बॉडी में इन तत्वों को लेकर इम्बैलेंस है, अथवा उन ग्रहों का जो कलर है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीके हैं। किसी तीर्थंकर विशेष, भगवान विशेष को अपने ध्यान का विषय एक तरीका है, मेडिटेशन में उन्हें उस रूप में ध्यान। दूसरा तरीका है उनका गुणानुवाद, उनके गुणों का स्मरण, उनकी पूजा करना। जब आप वासुपूज्य भगवान की पूजा कर रहे हो, क्योंकि उनके शरीर का रंग लाल है, पद्म प्रभा पद्म पलाशलेश, पद्म प्रभु भगवान के शरीर का रंग लाल है। फायर एलिमेंट, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, देखना सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं।
हमारी बॉडी, आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। तो उस प्रभु को याद करते ही, क्योंकि दृष्टि में उनका रंग आ रहा है, उनका इमेजिनेशन करते, धारणा बनाते ही अब हमारा जुड़ाव उनसे बहुत इजीली हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। वो पर्टिकुलर जो प्लेनेट है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैच करता चला जाएगा। और यदि हम गुणों को लेकर के पूजा कर रहे हैं तो फिर किसी भी तीर्थंकर की कर लो। यदि आप इतने कैपेबल हो, विदाउट बॉडी को लिए आप सीधे गुणों तक पहुंच जा रहे हो, फिर 24 में से नहीं, सामान्य केवली की भी करो, किसी भी भगवान की कर लो, कोई अंतर नहीं। क्योंकि आपकी दृष्टि में वो अनंत सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, वीर है, जो एट्रीब्यूट्स है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, तो आपको भगवान की प्रतिमा का आलम्बन लेना पड़ता है, मूर्ति का आलम्बन लेना पड़ता है, उस रंग को देखना पड़ता है, उस शेप को देखना पड़ता है, उस रूप को देखना पड़ता है। तो जो जिनवाणी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार को मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करो, तो मिथ्यात्व नहीं है, समझना। उसमें कुछ भी ऐसा इर्रेलेवेंट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि उस रंग से हमारा मैच बहुत इजीली हो जाएगा जब हम उन प्रभु को लेंगे। और उन प्रभु को, प्रतिमा को लेते ही, उनके रूप को ध्यान में लाते ही वो हमारी फ्रीक्वेंसी, उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी, उस पूरी मैच होते चले जाएगी। वो विशुद्धि को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा हेतु बनता है, कारण बनता है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? अपने इमोशंस को मजबूत कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है। अथवा नमो अरिहंताड़म, अब ये मंत्र है। अब हम भगवान को नहीं ले रहे, प्रतिमा को नहीं ले रहे, अब हम इस पद को ले रहे हैं, इस मंत्र को ले रहे हैं। तो वाइट रंग से जब हम अपने ज्ञान केंद्र में उस बीजाक्षर से सहित उस मंत्र को लिखा हुआ विजुलाइज करते चले जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।